नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दीन मददे काबे ईमान मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ानो शकिस्ता रात पुश्ती बाहके ख़ाजे उस्मान हारून मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। मिंबर पर जलवगर आबरूए खानदान बरक़ात शहज़ादे हुजूर अहसनुल उलमा जानशीने वारिसे पंजतन आकाए नेमत सैयदी आकाई व मौलाई हुजूर सैयदी सरकार रफ़ीक़ मिल्लत सैयद नजीब हदर साहब किबला मद्दज़िल्लहुल आली जुमला सादात किराम उलमाए ज़विल एहतराम हाज़रीन महफ़िल अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए हम और आप मिलकर इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ अपने और सारी कायनात की मरकज़ अक़ीदत अनीसे बेकसां चारा साज़े दर्दमंदा हम गरीबों के गम गुसार मुस्तफ़ा जाने रहमत शम्मे बज़्म हिदायत शहर यारे इरम ताजदारे हरम नौ बहारे शफ़ाअत शब असरा के दूल्हा नौशे बज़्म जन्नत दानाए सुबुल मौलाए कुल ख़त्मुर रुसुल खुसरवे खूबा सयाहे लामका वजहे कुन फ़का दुर्रिल्लाहिल मकनून सिर्रिल्लाहिल मखज़ून आलिमे माकाना व मा यकून आबो गिले अंबिया जानो दिले अस्फिया हुजूर अहमदे मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में जिस तरीक़े से मैं पढ़ाऊँ आप भी मेरे साथ मिलकर बाआवाज़ बुलंद पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।
वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्शे जहां नहीं। यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। और या रसूल अल्लाह करूँ तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा। दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। फुसहा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे लचे। कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज अगर मैं ये कहूं कि मिलाद मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस सुन्नी दावत इस्लामी शाख आज़ाद नगर इंदौर के ज़ेर एहतमाम 13 साल से हर साल ये कॉन्फ्रेंस मुनक़िद होती है, लेकिन इस मिंबर पर बड़े बड़े उलमा खुतबा मशाइख तशरीफ ला चुके हैं और इंशाअल्लाह तशरीफ लाएंगे। लेकिन आज हमारा मिंबर जो है वो मुकम्मल हो गया, इसलिए कि आगोशी विलायत का परवरदा और खानवादे साहिबुल बरकात की बरकतों का अमीन और उम्मत का मिल्लत का रफीक हमारे दरमियान रिफाकतों और शफकतों के साथ जलवगर हैं। आज की हमारी महफिल की कबूलियत की ये सनद है और इंशाअल्लाह अहले आज़ाद नगर जब तक हयात रहेंगे इंशाअल्लाह तबारक व ताला अपने मुकद्दर पे नाज करते रहेंगे कि हमने अपनी निगाहों से ऐसी जात को देखा कि जिसके देखने की बुनियाद पर हमें सरकार अच्छे मियाँ का देखना याद आ गया। हमें हुजूर सरकार हमजा ऐनी की ज़ियारतों की लज्जतें मयस्सर आ गई। हुजूर साहिबुल बरकात की बरकतें और खैरात हमारे दामन में हमने समेट लिया। मैं बहुत ज्यादा गुफ्तगू नहीं करूंगा। मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना है। आकाए करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के जश्न पूरी दुनिया के अंदर मनाए गए और मनाए जा रहे हैं। और आज की इस महफिल के अंदर मुझे जो उन्वान दिया गया है, मैंने उस उन्वान से मुताल्लिक मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चमकती दमकती नात जो आये करीमा गुनगुना रही है उसकी तिलावत करने का शरफ हासिल किया है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इंसान इल्म की कितनी ही बुलंदी पर पहुंच जाए, इंसान हुस्न की कितनी ही बुलंदी पर पहुंच जाए, इंसान कितनी ही ताकत की बुलंदी पर पहुंच जाए, अगर उसके पास हुस्न अखलाक नहीं है तो वो कभी कामयाब हो नहीं सकता, वो कभी दिलों का फातेह हो नहीं सकता। इस्लाम की बुनियाद अखलाक पर है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, पूरी दुनिया के अंदर कम नसीबी ये है, इस्लामी स्कॉलर कहलाने वाले, इस्लामी खतीब कहलाने वाले, इस्लामी अदीब कहलाने वाले इल्ला माशाअल्लाह अपनी पूरी कुव्वत और ताकत इबादत में खर्च करते हैं। इबादत ये करो तो ये होगा, ये करो तो ये होगा, इबादत का इनकार नहीं। लेकिन अगर हम फलसफी इबादत पर नजर करें तो इबादतें आदतों को बदलने के लिए है और आदत बदलने का नाम ही अच्छे अखलाक हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन मीज़ान पर नेकियां तौली जाएगी और सबसे भारी नेकी मीज़ान पर अगर कोई होगी तो वो अच्छे अखलाक होंगे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आमद का मकसद अखलाक की तकमील करार दिया है। आका इरशाद फरमाते हैं, वो इस्तु ले उतम्मिम मकारिमल अखलाक, मैं इसलिए दुनिया में आया हूँ, मिलाद का मकसद ये है कि मैं अखलाक को उसकी बुलंदी नुक्ते इंतहा तक पहुँचा दूँ, उसके आखिरी नुक्ते तक पहुँचा दूँ। मेरे प्यारे
आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, जनाबे मूसा भी अखलाक लेकर आए थे, जनाबे यूसुफ भी अखलाक लेकर आए थे, जनाबे दाऊद भी अखलाक लेकर आए थे, जनाबे अय्यूब भी अखलाक लेकर आए थे, अंबिया भी अखलाक लेकर आए थे। लेकिन नुक्ता इंतहा पर पहुंचाने के लिए अखलाक को मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ लाए। देखो हजरत मूसा का अखलाक क्या है। हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम जो है, अल्लाह अकबर, यकीनन बहुत बड़े अखलाक वाले थे। आपने फिरौनी और किब्तियों के जुल्म पर कितना सब्र किया, लेकिन एक वक्त वो आया, एक टाइम वो आया जब जनाबे मूसा अपनी कौम को लेकर के निकले और उसके बाद आपने दरिया पर असा मारा और उसके बाद दरिया दो हिस्सों में तकसीम हो गया और जनाबे मूसा निकल गए। और निकलने के बाद जब फिरौन और उसकी कौम दरिया के ऐन बीच में आई तो अल्लाह ने कहा मूसा फिर अपने असा को दरिया पर मार। हजरत मूसा जानते हैं अगर मैंने दरिया पर असा को मार दिया तो दरिया फिर बराबर होगा। कुदरत कह रही है मार, और हजरत मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम दरिया पर असा मार रहे हैं। जैसे ही आपने दरिया पर असे को टच किया, दरिया आपस में मिल गया और फिरौन और फिरौनियों को हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी निगाहों के सामने उस दरिया के अंदर गर्क होते हुए देखा। ये एक नबी का अखलाक है, इस पर कोई नुक्ता चीनी नहीं की जा सकती, इसलिए कि जालिम का हक यही है, जालिम को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। ये जनाबे मूसा का अखलाक है। इतने बरस आपने सब्र किया, बनी इस्राएली को वो ज़बा करता रहा, हजरत मूसा ने सब्र किया, बेटों को काटता रहा, बेटियों को गुलाम बनाता रहा, कौम मूसा ने सब्र किया। लेकिन एक मंजिल आती है, हजरत सैयदना मूसा को रब फरमाता है असा टच कर तेरी नजरों के सामने गर्क कर दूंगा। ये अखलाक है। लेकिन कमाले अखलाक अगर देखना है तो मेरे नबी का अखलाक देखो, मुस्तफा करीम का अखलाक देखो, दोनों में फर्क क्या है? यही बात तो है, मूसा अखलाक लेकर आए, मुस्तफा करीम अखलाक बन कर आए। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के दीवानों, वहां भी दुश्मन है, यहाँ भी दुश्मन है, वहां भी जालिम है, यहाँ भी जालिम है। आओ ताइफ की वादियों की सैर करते हैं। ताइफ की वादी के अंदर आमिना का लाल, अल्लाह अकबर, एक गुलाम के साथ जलवगर होता है, एक गुलाम को लेकर के आता है और आने के बाद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अहले ताइफ को मेरे आका दावत देते हैं, ऐ ताइफ वालों जहन्नम के बदले जन्नत की दावत कबूल करो, ऐ ताइफ वालों बातिल के बदले हक को कबूल करो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, उसके बाद क्या होता है? ताइफ वाले हुजूर को ताना देते हैं। कितनी गंदी बात कही थी ताइफ वालों ने, कहा था ऐ मोहम्मद क्या नबूवत देने के लिए अल्लाह को तू ही मिला था और तेरे सिवा कोई दूसरा न मिला था? ये कितना सख्त तरीन जुमला है। बल्कि माज़अल्लाह उन बदबख्तों ने ये कहा था अगर अल्लाह ने तुझ जैसे को नबूवत दिया है तो हम उस अल्लाह की बात भी ना मानेंगे। माज़अल्लाह, इस तरह की बदबख्ती उन्होंने की। इसी पर वो बस करते तो ये भी बहुत बड़ा जुल्म होता, लेकिन उन्होंने इसी पे बस नहीं किया। इलाके के ओबाश लड़कों को आकाए करीम के पीछे लगा दिया। आकाए करीम के पीछे वो इस तरीके से चिल्लाते थे, माज़अल्लाह पागल आया है, अस्तगफिरुल्लाह, हुजूर की शान में बेअदबियां करते, हुजूर को गाली देते, आका के कपड़े खींचते और पत्थर बरसाते। ताइफ की वादी किसे नहीं पता? आज भी ताइफ की पुश्ते जमीन इस बात पर गवाह है कि किसी पर इतना जुल्म हुआ है कि सर से लेकर पैर तक जिस्म का एक एक हिस्सा लहू लहान हो गया है। खून के अंदर मेरे आका का पूरा वजूद जो है डूब गया है। बतकाज़े बशरियत हुजूर अलैहिस्सलाम पर गशी की कैफियत तारी है, हुजूर अलैहिस्सलाम पर गशी की हालत तारी है। मेरे सरकार ने दरख्त की एक टहनी को पकड़ा और टहनी पकड़कर हुजूर जमीन पर बैठ गए और मेरे आका की नालैन खून से भर गई। तारीख का ये वाकया उम्मत कभी फरामोश नहीं कर सकती, उम्मत इस वाक़े को कभी भूल नहीं सकती। लेकिन आओ अखलाके मूसा और अखलाके मुस्तफा में फर्क तो करो, अंदाजा तो करो। वहां कुदरत कह रही है ऐ मूसा अगर तूने दरिया को अपने असा को दरिया पे टच किया तो ये तेरे सामने डूब जाएंगे। लेकिन यहाँ दरिया नहीं, यहाँ दो पहाड़ियां हैं। अल्लाह ने पहाड़ी के फरिश्ते को जिब्रील अमीन के साथ भेजा, जिब्रील जाओ और महबूब से मालूम करो हबीब की मर्जी
क्या है? अगर मेरा हबीब इजाजत दे दे तो ये पहाड़ का फरिश्ता मैं तुम्हारे साथ भेज रहा हूँ, ये दोनों पहाड़ियों को एक साथ मिला देगा और अहले ताइफ उसके अंदर पिस जाएंगे, अहले ताइफ उसके अंदर फना हो जाएंगे। आप अंदाजा करें, दरिया में डूबना ये भी अजाब है, लेकिन उससे बड़ा अजाब इसलिए कि जब दो पत्थर आपस में टकराएंगे और दो पहाड़ आपस में टकराएंगे तो बस्ती का हाल क्या होगा। लेकिन अल्लाह अकबर, पहाड़ी का फरिश्ता कुदरत ने भेजा, महबूब का खून निकलते हुए देखकर कुदरत को भी जलाल आ गया। खुदा ने गजब का इरादा फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने, लेकिन ये फरमाया हबीब से पूछो महबूब क्या कहता है, इसलिए कि कुदरत को बताना था मूसा भी नबी है, हबीब भी नबी है, कलीम और हबीब में फर्क क्या है कुदरत ये बताना चाहती है। और ये भी बताया जा रहा है वो कादिर व कय्यूम रहमतें करता है तो भी महबूब की मर्जी से, और अज़ाब करता है तो भी महबूब की मर्जी से। कुर्बान जाए वो खुदा हो करके उनको कितना चाहता है, उनकी मर्जी का कितना ख्याल फरमाता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, तारीख के औराक गवाह है, अल्लाह अकबर, ताइफ की वादी गवाह है। जब पहाड़ का फरिश्ता मेरे आका की बारगाह में आया और जिब्रील ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये पहाड़ का फरिश्ता आया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कि मैं इन ताइफ वालों को हलाक कर दूंगा और इन दोनों पहाड़ों को मिला दूंगा, लेकिन पहले महबूब की मर्जी तो मालूम करो। मेरा महबूब जिनको गालियां दी गई, जिनका खून निकाला गया, लहू लहान किया गया, नालैन खून से भर गई, वो हबीब निगाहें उठाकर कहता है, जिब्रील मेरे अल्लाह से कह दे, अल्लाह ने मुझे रहमत नहीं बल्कि रहमत बना करके भेजा है। मैं उम्मीद करता हूँ ये ईमान न लाएंगे तो इनकी आने वाली कौम ईमान लाएगी, इनकी आने वाली नस्लें ईमान लाएगी। व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, ए महबूब हमने आपको खुल्क़े अज़ीम अता फरमाया। आप अंदाजा तो फरमाए, नुक्ता इंतहा को अखलाक को पहुंचाने के लिए मुस्तफा जान रहमत तशरीफ लाए, लेकिन आज ये उम्मत अखलाक से आरी हो गई, अपने किरदार को अखलाक से दूर कर दिया। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, नमाज तो है लेकिन जिस मकसद के लिए नमाज दी गई थी वो मकसद फौत हो गया। हज तो है लेकिन जिस मकसद के लिए हज किया गया था वो मकसद फौत हो गया। नमाज क्यों है? कुरान कहता है इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज तमाम बुराई और बेहयाई से रोक लेती है। पता चला हुस्न अखलाक देने के लिए नमाज है। उसके बाद हज देखें, कुरान कहता है वला रफसा वला फुसुका वला जिदाला फिल हज, कि हज के अंदर न लड़ाई है, न झगड़ा है, न फहिश बात है। पता चला हज सिर्फ तवाफ़े काबा का नाम नहीं, हज सिर्फ मिना में क़याम का नाम नहीं, हज सिर्फ अरफात में वकूफ का नाम नहीं, अरफात में 2 घंटे नहीं 10 घंटे खड़ा रहे। हज नहीं हो सकता जब तक के वला रफसा वला फुसुका वला जिदाला, इससे तो इज्तिनाब नहीं करेगा तेरा हज नहीं होगा। पता चला हज भी अखलाक की तकमील के लिए है। उसके बाद रोजा उठा करके देखें, कुरान कहता है लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हें परहेजगारी मिल जाए। जितनी भी इबादत को आप देखेंगे तो पता यही चलेगा इबादतें आदत बदलने के लिए है, और जब आदत बदलती उसी को अखलाक कहते हैं। और इबादत और अखलाक का फर्क क्या है? इबादत का फर्क यह है, इबादत करने वाले को खुद अकेले को फायदा मिलता है, और बाअखलाक जिसकी आदतें बदल जाती है उसका फायदा पूरी कौम को मिलता है। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, इस्लाम निज़ाम इज्तिमाइयत लेकर के आया है, इस्लाम अखलाक की दावत लेकर के आया है, और जो अखलाक मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश किए वो आप किसी इंसान में देख ही नहीं सकते। आज की आपको बताऊं मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, हम इंसान देखकर बात करते हैं, इंसान देखकर गुफ्तगू करते हैं, लेकिन मेरे करीम आका इंसान देखकर गुफ्तगू नहीं करते थे। आज ये आपको बताऊं, एक पागल औरत जिसका पूरे मदीने में कोई पुरसाने हाल न था, उससे कोई बात नहीं करता, इसलिए कि पागलों को मुंह कौन लगाता है। बल्कि किसी ने कहा था या तो दीवाना हंसे या तू जिसे तौफीक दे, वरना इस दुनिया में आकर मुस्कुरा सकता है कौन? पागल तो पागल है। अब तो होशियारों को भी कोई मुंह नहीं लगाता। इसीलिए तो हजरत मौलाना जमीलुर रहमान ने कहा कोई पुरसाने हाल अपना नहीं है या रसूल अल्लाह, जो अपना है तो तू है और बाकी सब पर आया है। अल्लाह अकबर। दौलत का शजर आंगन में लगेगा तो दूसरे भी रिश्ता जोड़ लेते हैं, और अगर गुर्बत की चक्की में पिसोगे तो बड़ा भाई
भाई या छोटा भाई भी रिश्तेदारी बताने के लिए घबराता है, डरता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, लेकिन आओ मेरे सरकार की शान क्या है। एक पागल औरत मदीने मुनव्वरा की गलियों में घूमती है, उसका कोई पुरसाने हाल नहीं। एक मर्तबा हुजूर मस्जिद नबवी में सहाबा के गिर्द बैठे हैं, सहाबा हुजूर के गिर्द हल्का किए हुए हैं। कुर्बान जाए उस महफिल का आलम क्या होगा। मेरे ज़बान के अल्फाज नहीं, अल्फाज साथ नहीं देते कि उस महफिल को किस तरह बयान किया जाए। औरत आती है, मस्जिद में दाखिल होती है, अर्ज़ करती या रसूल अल्लाह, मुझे आपसे एक काम है। सरकार ने फरमाया क्या काम है। उसने अर्ज़ की हुजूर यहाँ काम नहीं है, मैं बाहर अपना काम आपको बताऊंगी। सरकार अलैहिस्सलाम उठ करके खड़े हो गए, फरजानों को छोड़कर एक दीवानी के लिए हुजूर उठ करके खड़े हो गए। कोई है ऐसा, तेरी आदत है सबका जी रखना। अल्लाह अकबर। जो लोगों के दिलों को थामने के लिए आया है, जो दिलों को फतेह करने के लिए आया है, कुर्बान जाए। उस पागल औरत ने हुजूर का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ करके हुजूर को ले गई मैदान में। धूप मौजूद थी, धूप में लेकर हुजूर को खड़ी रही। अनस इब्ने मालिक कहते हैं घंटों बीत गए, वो हुजूर को लेकर के खड़ी रही, इसलिए कि पागल थी, कोई उन्वान उसके पास ना था। वो कहती जाती हुजूर सुन सुनकर मुस्कुराते जाते, वो कहती जाती हुजूर सुन सुनकर मुस्कुराते जाते। बहुत देर गुजरी, फारूक आजम फरमाते हैं अगर मेरा बस चलता तो इसे कत्ल कर देता। मेरे महबूब को इतनी अजियत दे रही है, इतनी तकलीफ दे रही है। उसके बाद जब उसकी बात मुकम्मल हो गई, वो पागल खुद थक गई तो कहती अच्छा मैं चलूं। सरकार फरमाते ठीक है। और आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसने जो गुफ्तगू की किसी सहाबी ने नहीं सुनी, लेकिन हुजूर की गुफ्तगू सहाबा ने ये जरूर सुनी। आका उसको रुखसत करते हुए कहते हैं जब तेरी कोई न सुना करे तो तुम मेरे पास आकर के सुना लिया। अल्लाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, यही वजह तो है आज लोग ये समझते हैं हम एजुकेशन की बुनियाद पर लोगों के दिल फतह कर लेंगे। लोग ये समझते हैं दौलत की बुनियाद पर जमीन खरीद लेंगे। याद रखें एजुकेशन की अहमियत अपनी जगह है, हमने तो अपनी औलाद को बहुत पढ़ाना है। हुजूर रफीक मिल्लत ने पूरी कौम को नारा दिया है। इस साल हुजूर जुलूस के अंदर हमारे यहाँ हमने आपके नारे को पूरे जुलूस में लगवाया। आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। अखबार वालों ने उसको जो है वो हाईलाइट भी किया। यकीनन एजुकेशन हो, लेकिन अखलाक के बगैर एजुकेशन किसी को फायदा नहीं देता। मौल्लिमुल मलाइका था एक शख्स, एक जात पर मौल्लिमुल मलाइका का इतलाक होता था, लेकिन अखलाक नाम अदब का है। अल्लाह ने फरमाया आदम को सजदा करो, इल्म था अखलाक न था, अल्लाह ने उसको शैतान बना दिया। जिब्रील सबसे पहले सजदे में गए, इल्म के साथ अखलाक भी था, सैयदुल मलाइका बना दिए गए। पता चला इल्म के साथ अखलाक जब तक नहीं होगा कामयाबी नहीं मिलेगी, दौलत के साथ अखलाक जब तक नहीं होगा कामयाबी नहीं मिलेगी। आज हमारे पास अखलाक की किल्लत है, अखलाक हमारे पास नहीं। और याद रखें जो लोग मोजज़ा देखकर मुसलमान न हुए, वो मेरे आका का अखलाक देखकर मुसलमान हुए। ये तारीख का बड़ा रोशन बाब है। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक देखकर लोगों ने इस्लाम कबूल किया। मोजज़े से जो मुतासिर न हुए, जो मोजज़ा देखकर मुतासिर न हो। कौन सा मोजज़ा? चांद के टुकड़ों का मोजज़ा, वो ये देखकर मुसलमान न हुए। हुजूर का अखलाक कितनी मशहूर सा वो तारीखी वाकया है जिसे हम फतेह मक्का कहते हैं। मक्का फतेह हुआ, फतेह मक्का का दिन है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के में दाखिल हो रहे हैं, लोग जब फातेह की हैसियत से किसी शहर मफतूहा इलाके में दाखिल होते हैं तो सीना तना होता है, दनदनाते तलवारें चमकाते हुए जाते हैं। लेकिन नबियों का इमाम मक्के में दाखिल हो रहा है और इस शान से दाखिल हो रहा है कि हुजूर ने अपनी सरे अनवर को इतना नीचे किया है, वो सर जिसके आगे सरे सरवरा कम रहे, उस सरे ताजे रिफात पे लाखों सलाम, जिसके आगे बड़े बड़े शहीनशाहों के माथे टिक गए, वो सरे अनवर आजिज़ी से
फतेह मक्का के दिन इस तरह झुका हुआ है कि आकाए करीम की ऊंटनी के कजावे से हुजूर के सर का अमामा लगता है, सरकार की पेशानी लगती है। और मेरे आका अल्लाह का जिक्र करते हुए मक्के में दाखिल हो रहे हैं। सहाबा को कहा खबरदार किसी पे तलवार नहीं उठाना, इसलिए कि जब तक कोई तुम पर न उठाए तुम भी नहीं उठाना। मक्के के लोग कौन थे जिन्होंने मजनून कहा था, पागल कहा था, साहिर कहा था, जादूगर कहा था, अल्लाह अकबर, मक्के से निकल जाने पे मजबूर किया था। उन लोगों के बारे में आका कहते हैं तलवार नहीं उठाना जब तक वो तुम पर तलवार ना उठाए। एक सहाबी ने जज्बात के रौ में बहकर कह दिया अल यौमा यौमुल मलहमा, आज का दिन खून रेजी का दिन है, आज का दिन खून बहाने का दिन है। आका फरमाते उन्होंने गलत कहा, अल यौमा यौमुल मरहमा, आज का दिन तो रहम का दिन है, आज का दिन तो माफी का दिन है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, आका तशरीफ लाए, आप देखें सरकार तशरीफ लाए, आका की आमद हो रही थी। हजरत अब्बास पहले ईमान ला चुके हैं। अब्बास कहते हैं या रसूल अल्लाह, अबू सुफियान को अगर नाम लेकर आप कोई खिताब दे दें तो अबू सुफियान मुसलमान हो जाएगा, इसलिए कि उनको नाम बहुत पसंद है, मक्के के सरदारों में उनका शुमार होता है। तो आका ने अबू सुफियान को कितना नवाजा, कयामत तक अबू सुफियान की रूह ये सुन सुनकर मसरूर होती रहेगी। आका फरमाते हैं जो अल्लाह के घर में जाए उसको भी अमान, और जो अबू सुफियान के घर में जाए उसको भी अमान। गौर फरमाएं, अबू सुफियान को तो अमान दी, अबू सुफियान के घर को भी दारुल अमान करार दिया। और मेरे सरकार जब आए हैं, अल्लाह अकबर, क्या मंजर है वो लोग कतार में खड़े हुए हैं। कौन लोग? जिन्होंने गालियां दी थी। 3 साल तक के मेरे और आपके नबी को उन्होंने कैद किया था। आकाए करीम को 3 साल तक कैद किया गया है मक्के के अंदर। शाब अबी तालिब जो घाटी है ना, उसमें हजरत जाफर तैयार कहते हैं हुजूर के घर वालों को इतना मजबूर किया कि हम छोटे छोटे मासूम बच्चों को दरख्त की पत्तियां खिलाते थे। हमारे घर के बच्चे दरख्त की पत्तियां खाते थे। ऊंटों के होठों की तरह हमारे घर के बच्चों के होंठ मोटे हो गए थे। हम रात की तारीकी में कोई नरम चीज हमारे पैरों से टकरा जाती तो हम उसको देखे बगैर उठा करके चबाने लगते थे। 3 साल इस तरह गुजरे कि रसूल पाक के घर वालों को अनाज देखना मैसर न हुआ। और जिन लोगों ने ये जुल्म ढाया था वो लोग खड़े थे ये सोच करके अनकरीब खून की नदियां बहेगी। लेकिन मेरे सरकार जब तशरीफ लाए तो आमिना के लाल ने उनसे पूछा, बताओ तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए? कभी आपने कोई ऐसा भी हाकिम या अहकम देखा है कि जो अल्लाह अकबर हकम फैसला करते वक्त अल्लाह अल्लाह मुजरिम से खुद पूछे, बताओ तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए? लेकिन आमिना के लाल ने ये तारीख रकम की है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बताओ तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए? मक्के की तारीख गवाह है। वो कहते हैं या रसूल अल्लाह, आप करीम इब्ने करीम है, आपसे करम के सिवा उम्मीद क्या है? आका फरमाते जाओ मैंने तुम्हें माफ किया। आकाए करीम फरमाते माफ किया, आजाद किया तुम्हें। अल्लाह अकबर। उस वक्त एक ऐसा अजीब मंजर देखने में आया। तारीखी रिवायात में बड़ा इख्तिलाफ है मगर मैं उसको अपने अल्फाज का जामा पहनाना चाहता हूँ और उन सबको समेट करके हुजूर के अखलाक के हवाले से अपने नौजवानों को बात बताना चाहता हूँ। कुछ लोग ऐसे थे जिनका नाम ब्लैक लिस्ट में आ गया था, यानी ये जहां नजर आए उनको कत्ल कर दिया जाए, उनसे कोई बात न की जाए। उनमें से 3 लोग सरे फहरिस्त है, उनका नाम हुजूर ने फरमाया था ये हकदार है कत्ल के, ये जहां दिखे इनको कत्ल कर दो। नाम तो ब्लैक लिस्ट में आया लेकिन तीनों में से कोई कत्ल भी नहीं हुआ। अब आप देखिए वो कौन था। एक हिंदा थी अबू सुफियान की बीवी। ये वो औरत थी जिसने हजरत अमीर हमजा की उंगलियां कटवाई थी, कान कटवाए थे, नाक कटवाई थी, होठ कटवाए थे और उसके बाद सारे आज़ा कटवा कर एक औजार के जरिए से रस्सी में पिरोकर उसको उसने ज़ेवरात के तौर पर पहना था। हमजा का सीना काट कटवा कर कलेजा निकाल कर उस औरत ने कच्चा चबाया था। तो उस औरत के लिए आका का हुक्म कि ये जहां दिखे हिंदा इसको कत्ल कर देना। दूसरा अबू जहल का बेटा इकरमा इब्ने अबू जहल, ये जहां दिखे इसको भी कत्ल कर देना। तीसरा वहशी जिसने हज़रत अमीर हमजा को शहीद किया था, ये जहां दिखे इसको भी कत्ल कर देना। अब आइए इन
इन तीनों की दास्तान सुने, जिनका नाम ब्लैक लिस्ट में आया, हुजूर ने उनके साथ सलूक क्या किया। बात ये हुई, इकरमा इब्ने अबू जहल का बेटा, जिसका नाम ब्लैक लिस्ट में था, उसकी बीवी मुसलमान हो गई। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो अखलाक, जाओ मैंने तुम सबको माफ कर दिया। आकाए करीम का अखलाक देख के मुसलमान हुई। फिर वो हुजूर की बारगाह में आई और उसने सवाल किया, या रसूल अल्लाह, क्या आपकी कनीज बेवा हो जाएगी, मेरे बच्चे यतीम हो जाएंगे? सरकार ने कहा, किसने कहा तुझे? उसने अर्ज की, हुजूर मैंने सुना है कि मेरे शौहर के बारे में आपका हुक्म है, जहां भी कि उसे कत्ल कर दिया जाए तो वो कत्ल होगा, तब तो मैं बेवा हो जाऊंगी। आका फरमाते, तू बेवा नहीं होगी, तेरी वजह से मैंने तेरे शौहर को अमान दे दी। हजरत इकरमा के हवाले से मुख्तलिफ रिवायात मिलती है, लेकिन एक रिवायत आपको सुनाना चाहता हूँ। सबका जायजा तो नहीं ले सकते इस मुख्तसर सी महफिल में, और हुजूर रफीक मिल्लत भी जलवगर है। मैं चाहूंगा कि हजरत की वो नासिहाना कलमात जिसको सुन करके ऐसा लगता है कि ये तसव्वुफ के पैराए में सादगी के साथ ऐसे मोती बिखेरते हैं कि देख करके ऐसा लगता है कि जब इनकी चाशनी का ये आलम है तो इनकी अजदाद की साहिबुल बरकात की हुजूर सैयदी हमजा की चाशनी का आलम क्या होगा। मैं यही सोचता हूँ, मैं जब तक महारेरा शरीफ नहीं गया था तो उस वक्त तो मुझे इसका अंदाजा नहीं था। जब से मैं महारेरा शरीफ जाने लगा हूँ, अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, मिंबर पे चापलूसी करना हराम और आम दिनों में भी चापलूसी करना हराम। क्या करेंगे, इसलिए कि इस खानदान से तो हम लोगों का गुलामी का रिश्ता जुड़ा हुआ है। चापलूसी करके करना क्या, गुलामी कर रहे हैं। मैं हैरान रहता था कि मौलवी जल्दी से किसी के बारे में सरेंडर नहीं होता, लेकिन वो जो 108 उलूम व फनून पे महारत रखने वाला मौलवी, आखिर वो महारेरा जाकर सरेंडर कैसा हो गया। तो मुझे महारेरा जाकर के अंदाजा हुआ कि जब शहजादों की चाशनी का ये आलम है तो आखिर आले रसूल ने उस मुजद्दिद का दिल कैसे छीना होगा। हाँ हाँ, हमने सुना है कि कोई नजरें चुराता है, हमने सुना है कोई नजरें चुराता है। ये महारेरा वाले दिल चुराते हैं, ये दिल छीन लेते हैं, दिल भी सीने में नहीं रहने देते। वक्त का मुजद्दिद मजबूर होकर के इस रात से पर्दा यूं उठाता है, अरे ऐ खुदा के बंदो, कोई मेरे दिल को ढूंढो, मेरे पास था अभी तो, अभी क्या हुआ खुदाया, न कोई गया न आया, न कोई गया न आया। लेकिन ये दिल छीन कर अपने पास नहीं रखते, अपने नाना के कदमों तक पहुंचा देते हैं। तो खुद ही कहते हैं, हमें ऐ रज़ा तेरे दिल का पता चला था मुश्किल, दरे रोज़ा के मुकाबिल वो हमें नजर दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, सरकार की आमद, मरहबा, आका की आमद, मरहबा, सरकार नजीब मियां की आमद, मरहबा, हुजूर रफीक मिल्लत जिंदाबाद। सरो तस्लीम से धुले हुए उन जुमलों को हम सुनकर अपने दिल में बसाएंगे इंशाअल्लाह। तो मैं गुफ्तगू को तूल नहीं देना चाहता, रिवायतों को कि जो उलझने उसमें आपको उलझाना नहीं चाहता। अल्लाह अकबर। आका ने फरमाया, जब मैंने तेरे शौहर को अमान दी, लेकिन ये तो बता वो है कहां पर, वो कहां है। उस इकरमा की बीवी ने कहा, या रसूल अल्लाह, वो शख्स जो है वो भाग गया है यहाँ से, और वो भागा है, किधर भागा है या रसूल अल्लाह, वो इस तरफ भागा है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अब देखे जिसका नाम ब्लैक लिस्ट में है, ये नहीं कि जाओ तुम जाकर बुला लाओ, उसको बचा लो, मेरा पैगाम पहुंचा दो, नहीं। या अल्लाह, तूने अपने महबूब को कैसा करीम बनाया। इनको देखकर पता चलता है जिसे करीम बनाया वो ऐसा है, तो तेरी शान करीमी का आलम क्या होगा। हक ताला भी करीम और मोहम्मद भी करीम, दो करीमों में गुनाहगार की बन आई है। सरकार ने इकरमा की बीवी को लिया और उसकी बीवी को लेकर सरकार फरमाते चल, तो और लेकर के गए तो क्या देखा, इकरमा एक कुएं के किनारे खड़े होकर छलांग लगाने की सोच रहा था। हुजूर ने पीछे से उसके दोनों गालों को पकड़ लिया और उसके कान में कहा, अंदाज तो देखें, अंदाजे दिलरुबाना तो देखें, अंदाजे खुसरवाना तो देखें। जो देखना नहीं चाहता हुजूर उसके सामने भी नहीं आना चाहते। लोग आज तक तो इसी में उलझे हुए हैं, वो कौन है, वो कौन है, वो कौन है। कोई कहता है हमारे जैसा बशर है, कोई कहता है बड़ा भाई है। अभी तक तूने देखा नहीं, जिन लोगों को उन्होंने अपना आप दिखा दिया, वो ये कहते हैं ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु, बात खुदा बुजुर्ग तू ही
किस्सा मुख्तसर, वो सबको दिखाते नहीं है, जो देख लेते फिर वो ये कहते सरवर कहूँ कि मालिक मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। अल्लाह अकबर, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह में क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इसमें कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। क्या शान है उस मालिक को मौला की, हर एक को दिखाते भी नहीं है, पीछे से गए उसके रुखसार को पकड़ा और कान में कहा इकरमा, इतना खूबसूरत चेहरा जहन्नम में क्यों जलाना चाहता है। हजरत अनस इब्ने मालिक कहते हैं हुजूर के हाथों की खुसूसियत ये थी, शमाइल तिर्मिज़ी की रिवायत है, आका के हाथों की खुसूसियत ये थी, रेशम से ज्यादा नरम थे। उन हाथों का हाल ये था, कुर्बान जाएं, जिसको अल्लाह यदुल्लाह कहता है उसमें इतनी नरमी है, जिसके हाथ इतने नरम हो उसका दिल कितना नरम होगा, जिसके हाथ इतने नरम हो उसका दिल कितना नरम होगा। फरमाते हैं अनस इब्ने मालिक, हुजूर के हाथ रेशम से ज्यादा नरम, ठंडे ठंडे रहते थे और ऐसी खुशबू आती थी, हम लोग अगर सुबह को मुसाफा करते शाम तक हमारे हाथों में खुशबू आया करती थी। हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ सहाबा का ताल्लुक ये था, सहाबा यूं हुजूर की नात बयान करते हैं, लोग कहते हैं सीरत बयान करो, हमने कहा सीरत ये है, सहाबा ये सीरत बयान करते हैं, जिसके हाथों की खुशबू से शाम तक दूसरों के हाथ महकते हो वो मेरे आका के हाथों की खुशबू है, जिसकी जुल्फों की खुशबू से गलियां मदीने मुनव्वरा की महकती हो वो मेरे आका की खुशबू है। तो इकरमा ने जैसे सुना, इकरमा इतने खूबसूरत चेहरे को जहन्नम में जलने के लिए क्यों जो है वो क्यों जहन्नम में जलाना चाहता है। इकरमा ने कहा आप कौन है, मेरी इतनी खैरख्वाही करते हैं। कहा मैं मोहम्मद हूं। आवाज कानों में रस घोलने लगी, हाथों का असर चेहरे पर, मेरा ईमान कहता है कुदरत को गवारा न हुआ, हबीब तेरे हाथ जिसके चेहरे पे मस हो जाएं, तेरे हाथ जिसके चेहरे से लग जाए फिर वो जहन्नम में जाए कैसे। मेरे अल्लाह ने दिल बदल दिया, इकरमा ने कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गया और हुजूर को देख करके कहता है या रसूल अल्लाह, आज से पहले आपसे ज्यादा किसी से नफरत नहीं थी और आज के बाद आपसे ज्यादा मेरा कोई महबूब ही नहीं है। ये इकरमा का हाल। हिंदा तो बची यूं कि हुजूर ने फरमा दिया अबू सुफियान का घर दारुल अमान, तो वो अबू सुफियान की घर वाली थी, उसका तो मैटर ही खत्म हो गया क्योंकि वो घर में ही थी, वो भी अमान पा गई। अब मामला था वैशी का। ये वैशी बड़ा होशियार आदमी था, नाटा कद है, छोटी छोटी आंखें, बड़ा बहादुर है। इसको किसी ने कहा वैशी भाग जा, उसने कहा क्यों, तो किसी ने कहा मक्के पे मोहम्मद का कब्जा हो गया है, रूह फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उन्होंने हुक्म दिया है कि वैशी जहां दिखे उसको कत्ल कर दो, वो जहां दिखेगा ना उनके गुलाम कत्ल कर देंगे। वैशी ने कहा उस दौर में मक्के के अंदर ये मिजाज था कि जितने बड़े आदमी के हाथ से कोई कत्ल होगा उसका उतना चर्चा होता था और लोग उसको उतना बड़ा बहादुर समझते थे। उसने कहा मोहम्मद के गुलामों के हाथ से कत्ल होने से बेहतर है कि मैं उन्हीं के हाथों ना कत्ल हो जाऊं, उन्हीं के हाथ से कत्ल हो जाऊंगा तो चर्चा रहेगा कि वैशी इतने बड़े आदमी के हाथ से कत्ल हुआ। ये सबको छोड़ छाड़ कर आया हुजूर की बारगाह में। उस वक्त मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम में उम्मे हानी के मकान के पास बैठे थे और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भूख लगी हुई थी। पेट पे पत्थर बांधने वाला रसूल आज अपनी भूख का इजहार कर रहे। फतेह मक्का के दिन लोग फातेह बन करके जाते हैं तो लोग माल लूटते हैं, मगर हुजूर अलैहिस्सलात व तस्लीम ने फरमाया था खबरदार जबरन किसी के घर का पानी भी मत पीना। ये तारीख है फतेह मक्का की। और जब भूख लगी तो किसी और के घर का खाना नहीं मंगाया, अपनी चचाजाद बहन जनाब उम्मे हानी से कहलवाया, जाकर उम्मे हानी से पूछो उसके घर में कुछ खाने को है तो लाओ। उम्मे हानी ने रोते हुए चंद रोटी के टुकड़े ये कह करके दिए कि कई दिन के सूखे टुकड़े मेरे घर बचे हुए हैं और मेरे पास इसके सिवा कुछ नहीं है, हुजूर की बारगाह में यही पेश कर दें। तो फातह मक्का अल्लाह का हबीब कौनैन का वाली जिसकी शान ये है आसमा खान जमी खान जमाना मेहमान साहिबे खाना लक़ब किसका है तेरा तेरा। वो रसूल फतेह मक्का के दिन सूखे टुकड़े चबा चबा कर खा रहे हैं। सहाबा की आंखों में आंसू है। कैसर और किसरा के ताजदार तो नाजो नेमत के साथ जिंदगी गुजारे और इमामुल अंबिया सूखे टुकड़े फतेह मक्का के दिन जो है वो खा रहे हो। ऐसे में हटो बचो करके वैशी सामने आके खड़ा हुआ और उसने हुजूर अलैहिस्सलाम की नीची
ऊंची नजरों को जो है वो यूं मुखातब किया, ऐ मोहम्मद, मैंने सुना है कि आपने मेरे कत्ल का ऐलान किया कि जहां ये दिखे कत्ल कर दें, मैं आया हूं, आप मुझे कत्ल कर दें। सरकार अलैहिस्सलाम ने नजरें उठाई और पूछा, तू कौन है? उसने कहा, मैं ही तो वैशी हूं। फिर हुजूर ने नजरें झुका ली, सरकार की निगाह झुक गई। वैशी होशियार था, फौरन मिजाज समझ लिया, ये खुद से कह रहा है कि मुझे कत्ल कर दे। और आका ने नजरें झुका ली, क्योंकि मेरा नबी मारने नहीं, जिंदगी देने आया था, गमों में डुबाने नहीं, लोगों को मुस्कुराने का शऊर देने आया था। जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। हुजूर की नजरें झुक गई, उसने फौरन कहा, ऐ मोहम्मद, क्या आप मुझे माफ नहीं कर सकते? यहां मेरे नौजवान खुसूसी तौर पर इस तारीखी वाक़े को यूं समझने की कोशिश करें, माफी कौन मांग रहा है? हमजा का कातिल। सिर्फ कातिल नहीं, कत्ल करने के बाद, शहीद करने के बाद उसने कान भी काटे थे, उंगलियां भी काटी थी, होठ भी काटे थे, जबान भी काटी थी। और उसको जो है एक औरत की मुराद और मन्नत पूरी करने के लिए गोया के सुई के जरिए से रस्सी में पिरोकर उस औरत के गले में जेवर की शक्ल में डालने वाला यही शख्स था। और उसी के बदले ये आजाद हुआ, मालामाल हुआ। और अब वो खड़ा है। हुजूर अपनी माँ के विसाल पर इतना न रोए जितना हजरत हमजा की शहादत पर रोए थे। इतनी तकलीफ हुई थी मेरे आका अलैहिस्सलाम को। और फरमाया, अगर मुझे अपनी फूफियों का ख्याल ना होता तो मैं हमजा को ऐसे ही छोड़ देता, दफन नहीं करता। सरकार अबद करार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना यह था। और जिस वक्त हजरत हमजा को कब्र में उतारा गया तो हजरत हमजा के लिए कफन भी मयस्सर न था। एक दुपट्टा था जनाब सफिया का, चेहरा छुपाते तो पैर खुलते, पैर छुपाते तो चेहरा खुलता। मेरी कौम के जवानों को यह भी एहसास होना चाहिए, दिन में 2 मरतबा कपड़े बदल कर अपने आप को स्मार्ट समझने वाले जरा महसूस तो करें कि ये अजान, ये नमाज, ये कुरान, ये दीन का पैगाम जो हमारे घर तक पहुंचा है, इसमें सहाबा की कितनी बड़ी कुर्बानियां हैं, जिन्हें कफन भी मयस्सर नहीं आया। और आज हम उनकी कुर्बानियों को भूल चुके हैं। आज हमारा हाल ये, मस्जिदों को हमने वीरान किया है, दाढ़ियां मुंडाकर हम गटरों में फेंक रहे हैं। तिलाक, सालन में नमक ज्यादा होने पर तलाक, बीवी को मारना पीटना एक आम बात, बात बात पर बीवियों को गाली देना ये एक छोटी सी बात। यानी दीन जो है वो किताबों में सिमट करके रह गया है। जो दीन हुजूर लेकर के आए थे अब वो किताबों में है, हमारी जिंदगियों में कहां है? जो अखलाक मेरे आका लेकर के आए थे वो अखलाक तब किताबों में सिमट करके रह गया है। सरकार की बारगाह में वहशी ने कहा, ऐ मोहम्मद, क्या आप मुझे माफ नहीं कर सकते? मेरे सरकार ने बगैर किसी तवक्कुफ के कहा, क्योंकि आदत ही थी, बगैर किसी तवक्कुफ का बिल्कुल माफ कर देंगे। एक शर्त है, शर्त यह कि कलमा पढ़ो, मुसलमान होकर के हमारे हो जाओ, हम तुम्हें माफ कर देंगे। ये हमारे हो जाओ इतना बामाना है, कुर्बान जाएं। चचा के कातिल को माफ ही नहीं कर रहे हैं। मुमकिन है कोई और भी माफ कर दे, ये मुमकिन तो नहीं, लेकिन बिल फर्ज अगर कोई माफ भी कर दे चचा के कातिल को, तो ये कहना कि हमारे हो जाओ। चचा के कातिल को हमारा बनाना ये अखलाक का नुक्ता इंतहा है, कमाल अखलाक है, ये खुल्क अजीम की अलामत है ये। अब वैशी मक्के के माहौल में रहता था, इस्लाम के बारे में कुछ हद तक उसको मालूमात थी। वैशी ने कहा, ठीक है मैं कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाऊंगा, लेकिन मैंने आपके सहाबा से सुना है कि इस दुनिया के बाद एक दुनिया और है जिसको वो आखिरत कहते हैं, और उसमें अल्लाह अपने बंदों का हिसाब लेगा और उनको जो है सजा देगा उनके अमाल पर। आप मुझे माफ कर देंगे? अगर आपकी अल्लाह ने मुझे आखिरत में माफ नहीं किया तो मैं क्या करूंगा? तब तो मैं जिंदगी भर आपका गुलाम बन के रहा और आखिरत में माफी भी नहीं हुई, तो फिर ये कौन सा फायदा है? मेरे सरकार करीम आका ने फरमाया, मैं कह रहा हूं अल्लाह तुझे माफ कर देगा, मैं माफ कर दूंगा तो वो भी माफ कर देगा। चूंकि अभी तक के वैशी मुसलमान नहीं हुआ था, उसने फिर जिरा की और उसने कहा अगर उसने माफ नहीं किया तो
सरकार फरमाते वैशी ऐसा नहीं होगा कि मैं माफ करूं और वो माफ ना करे। उसने तीसरी मर्तबा का बात तो ठीक है, लेकिन अगर उसने माफ नहीं किया तो फिर मेरा क्या होगा। मेरे सरकार का दरियाए करम जोश में आया और चचा के कातिल को हुजूर ने फरमाया वैशी तू जो कह रहा है वो तो नहीं होगा, लेकिन अगर तेरे कहने पर कहता हूं कि अगर मेरे अल्लाह ने मेरे माफ करने के बाद भी तुझे माफ नहीं किया तो मैं तुझे जमानत देता हूं, तेरे साथ वादा करता हूं पूरी उम्मत को बख्शवाने के लिए कयामत में एक सजदा करूंगा, और जब उम्मत बख्श दी जाएगी अगर बफर्ज़े मुहाल तुझे बख्शा ना गया तो तेरे अकेले की खातिर मैं दूसरा सजदा करूंगा, और उस वक्त तक के सजदे से सर नहीं उठाऊंगा जब तक कि मेरा अल्लाह तेरी मग़फ़िरत न फरमाए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मिलादे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, लब्बैक या रसूल अल्लाह। वैशी इस शर्त पर मुसलमान हुआ था। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, ये खुल्क़ अज़ीम का कारनामा है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, लेकिन आज हमारी जिंदगी से ये चीजें रुखसत होती जा रही है, हमारी जिंदगी से ये चीजें निकलती जा रही है। आज हाल ये है, दूसरों को माफ करना तो दूर की बात, आज हम अपने सगे भाइयों को भी माफ नहीं करते, हमारी बहनों से हमारे ताल्लुकात ठीक नहीं, हमारे माँ बाप से हमारे ताल्लुकात ठीक नहीं। हाल ये है, दाढ़ी तो बहुत बड़ी है लेकिन बहन का हक दबा करके बैठे हैं, हमारी दाढ़ी की तराश खराश तो बहुत अच्छी है लेकिन भाइयों को उनका हक नहीं देते, पड़ोसियों को उनका हक नहीं देते। माँ बाप का हाल ये है कि माँ बाप बेचारे जो है वो दवा के लिए तरसते और बेकरार रहते हैं, लेकिन अपनी कैफियत ये है कि हम अल्लाह अकबर लोगों में सदका तकसीम कर रहे हैं, लोगों में भीख तकसीम कर रहे हैं, मदरसों में चंदे दे रहे हैं, मस्जिदों में चंदे दे रहे हैं, और माँ बाप महरूम है, भाई बहन महरूम है। आइए मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हारे सदके का सबसे पहला हकदार, बल्कि ये फरमाया सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में खर्च करने का सबसे पहला हकदार तुम्हारे माँ बाप है, दूसरा तुम्हारे रिश्तेदार है, और तीसरे नंबर पर मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने मजहबी मामलात को करार दिया है। लेकिन कम नसीबी ये है कि आज हम इस पर ना तवज्जो करते हैं। हाल ये है, मस्जिदें तो बनाई जा रही है लेकिन माँ बाप का हाल दिगरगू है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आओ अखलाक के हवाले से आकाए करीम की जिंदगी का वो हसीन वाकया, कितना अल्लाह अकबर अजीम और तारीखी वाकया है कि हलीमा सादिया ने जब मेरे आका को दाईं तरफ से दूध पिलाया तो आका ने पिया और बाईं तरफ का दूध नहीं पिया। हलीमा कहती हैं कि मैं समझ गई कि मेरे बेटे अब्दुल्ला के लिए उन्होंने मेरा दूध छोड़ा। आज की साइंस कहती है दाईं तरफ से ज्यादा बाईं तरफ दूध होता है। लोग कहते हैं इंसाफ करो, एक होता है इंसाफ यानी बराबर बराबर देना, और एक होता है एहसान, हक से बढ़कर देना। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने एहसान किया, इंसाफ सिर्फ नहीं किया, एहसान किया, कम अपने लिए रखा और ज्यादा अपने भाई के लिए छोड़ा। मेरे इमाम इसीलिए फरमाते हैं भाइयों के लिए तर्क पिस्ता करें, दूध पीतों की निस्बत पे लाखों सलाम। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने अखलाक की तकमील के लिए भेजा। आप देखें, एक उन्वान इस सिलसिले में बहुत तशना रहता है लेकिन मैं उसका सिर्फ इशारा दे करके रुखसत हो जाऊंगा। अंबिया के पास भी अखलाक था, हुजूर के पास भी अखलाक था, दोनों के अखलाक की एक झलक मैंने आपको दिखाई। और आप देखें और आप तवज्जो करें, हुजूर का अखलाक ये भी था कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने कभी किसी का एहसान कबूल नहीं किया, और अंबिया के साथ जिन्होंने एहसान किया हुजूर ने उस अंबिया ने उन एहसानात को कबूल किया, दुआएं दी, लेकिन हुजूर पर जिसने एहसान किया आका ने फौरन उसका एहसान उसको पलटा दिया, बल्कि उससे बढ़कर पलटा दिया। मिसाल के तौर पर आप देखें, हजरत कतादा सरकार की बारगाह में हाजिर हुए, उंगली अपनी हथेली में आंख का ढेला लेकर, या रसूल अल्लाह ये आंख निकल गई है, मैं क्या करूं? तो सरकार को ये कहना चाहिए था अल्लाह तुम्हें जजा दे, इसको दफन कर दो, अल्लाह तुम्हें सिला देगा। लेकिन हुजूर ने ये नहीं किया। अगर मेरी मोहब्बत में और अल्लाह की राह में तूने आंख कुर्बान की है तो हुजूर ने उससे बढ़ करके आंख कतादा को अता फरमाई। ये कि अपना लुआब निकाल करके कतादा की आंख में लगाया और फिर आंख का ढेला रख करके हथेली फेर दी। तो कतादा कहते हैं जो आंख मेरी पहले थी उससे बेहतर आंख मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाई। आप देख रहे, ये भी हुजूर की अखलाक करीमाना है।
लेकिन इसकी तरफ हमारी तवज्जो नहीं है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हम मस्जिद के अंदर भी आपस में लड़ते हैं, हम मोहल्लों में भी आपस में लड़ते हैं। लड़ाई 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 इस कदर आम हो गई है, ना घर बचा, ना मोहल्ला बचा, अब ना मुल्क बचा। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो खून रेज़ी करेगा वो हम में से नहीं है। अगर ये अखलाक उम्मत को बताए जाते तो दाइश कभी भी नमाज का सलाम फेरने के बाद शामियों को कत्ल न करते। लोगों ने समझा नमाज ही सब कुछ है और नमाज पे इतना जोर दिया, और बेशक नमाज दीन का सुतून है, लेकिन मुकम्मल दीन नहीं है। और नमाज, जो सच्ची नमाज पढ़ने वाला है, कुरान तो उसको सनद दे रहा है, इन्ना सलाता तन्हा अनिल फाशाई वल मुनकर, वो बुराई करेगा ही नहीं। ये कौन सी नमाज है कि जो तुम एक दूसरे के साथ कत्ल गारतगिरी कर रहे हो? मस्जिदों के अंदर बम धमाके हो रहे हैं, एक दूसरे के साथ लड़ाइयां हो रही है, एक दूसरे के साथ खून रेज़ियां हो रही है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो वुजू में पानी को भी ज़ाय करने से मना किया, और आज हम एक दूसरे का खून बहा रहे हैं। और लोगों का हाल ये, लड़ाइयां इस कदर आम हो गई, इस कदर आम हो गई, लोग अलग अलग मसलक बनाकर बैठ गए। कोई कहता है मैं शिया हूं, कोई कहता है मैं वहाबी हूं, कोई कहता है देवबंदी हूं, कोई कहता है ये हूं, कोई कहता है ये हूं। मैं कहता हूं क्या सहाबा के दौर में ये सब थे? ये मसलक तो नहीं थे। सहाबा के दौर में तो एक ही मसलक था, जिसे हम अहले सुन्नत व जमात कहते हैं। आप और इतनी हालात खराब हैं कि लोग इस पर बिदअत की बात करते हैं कि बिदअत, मिलाद बिदअत, ये बिदअत, वो बिदअत। मैं कहता हूं सब छोड़ो, पहले ये मसलक ही बिदअत है ना जो आपने कायम किए। हुजूर ने तो एक ही मसलक की बुनियाद रखी थी, और वो मसलक अहले सुन्नत व जमात। उस मसलक में अंगूठे चूमे जाते थे, उस मसलक में अंगूठे चूमे जाते थे। ये कोई मैं देवमालाई बात नहीं कर रहा हूं, हमारे पास सबूत है। सिर्फ सबूत अपनी किताबों में नहीं, बरनबास की इंजील में भी हमारे पास सबूत मौजूद हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अंगूठे चूमे। नूरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने अंगूठों में देखकर सिद्दीक अकबर अंगूठे चूमते थे हुजूर के नाम पर। साहबा ने जो मसलक पर अमल किया था और जिस मसलक की बुनियाद हुजूर ने रखी थी उसमें अंगूठे चूमे जाते थे। सरकार ने जिस मसलक की बुनियाद रखी थी उसमें मिलादुन नबी मनाई जाती थी। क्या नेमतुल कुबरा में ये हदीस नहीं कि अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं कि जिसने मिलाद पर 1 रुपया खर्च किया वो अबू बकर सिद्दीक के साथ जन्नत में दाखिल किया जाएगा। लोग कहते हैं ये रिवायत ज़ईफ है, हम कहते हैं नेमतुल कुबरा की मुकाम की कोई किताब आप भी लाइए और ऐसी कोई ज़ईफ रिवायत आप इसके सामने लाकर बताइए कि ये बात गलत है। आप तो इस रिवायत के मुकाबिल में अपने मौलवी की बात पेश करते हैं। इब्ने हजर जैसा आदमी लाओ और उसकी बात पेश करो कि सिद्दीक अकबर ने ये बात नहीं कही। लेकिन सिद्दीक अकबर तो सिर्फ मिलादी नहीं है, मिलाद मनाने की तरगीब देने वाले हैं। कहते हैं 1 रुपया भी खर्च करोगे तो मुझे अबू बकर सिद्दीक के साथ जन्नत में दाखिल किए जाओगे। सहाबा के दौर में हुजूर के साथ किस तरह का कलाम किया जाता था। हुजूर अपनी तरह बशर है ये नहीं कहा जाता था। बुखारी उठाकर देखे, आका ने जब अबू बकर, उमर, उस्मान व अली इन आकाओं से कहा, हमारे आकाओं से कि अय्युकुम मिस्ली, तुम में कौन मेरी तरह है, तो वो सब चुप रहे। किसी ने ये नहीं कहा आप हमारी तरह बशर हैं। तो सहाबा जो मसलक पे अमल करते थे उसमें नबी को अपनी तरह कहना ये बेअदबी समझी जाती थी। इसीलिए हुजूर उनसे पूछ रहे थे अय्युकुम मिस्ली, कौन है मेरी तरह। वो कहते थे कोई आपकी तरह नहीं है। आप कहेंगे ये आप कहां से लाए। हसन कह रहे थे वो अहसनु मिन कलम तरक़त तो आईनी वो अजमलु मिन कलम तलीदिन निसाउ खुलिक़ता मुबर्रअम मिन कुल्ली आइबिन कान्नका कद खुलिक़ता कमा तशाउ। आप जैसा मैंने किसी को देखा ही नहीं। अबू बकर को देखकर कहते हैं आप जैसा किसी को नहीं देखा। तो जब अबू बकर हुजूर की तरह नहीं है तो हमारी मस्जिद का इमाम हुजूर की तरह कैसे हो सकता है। मेरी कौम के जवानों, ये उम्मत में फितना डालने के लिए यहूद और नसारा ने तुम्हारे दरमियान मकातिबे फिक्र पैदा किए हैं। ये सारी फिक्रों पे लानत करो। आओ उस फिक्र की तरफ जो फिक्र मदीने के ताजदार लेकर आए थे। आओ उस फिक्र की तरफ जिस फिक्र की दावत सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने दी थी।
थी। पता है सहाबा का मसलक क्या था? लोग अपनी अपनी डेरिट की बात करते हैं, अपने नए नए मसालिक की बात करते हैं। आओ मसलक के सहाबा की बात करें। सहाबा का मसलक क्या था? जिस वक्त तो यमामा की जंग में सहाबा तशरीफ ले गए, सामने वाली जमात को देखा, इनके चेहरे मोरे अंदाज सब हमारी तरह है, इसलिए कि पहले ये भी मुसलमान रह चुके हैं और अब मुसल्लम कज़्ज़ाब का शिकार हो चुके हैं। तो उस वक्त अबू उबैदा इब्नुल जर्राह, खालिद इब्ने वलीद, इन सब लोगों ने आपस में मशवरा किया, गलती से हम अपने आदमी को कत्ल न कर दें, तो पहचान के लिए नारा क्या मुकर्रर किया जाए। तो उन लोगों ने, सहाबा ने, जिसमें 700 हुफ़ाज़ कुरान थे, जिसमें उलमा सहाबा भी मौजूद थे, उन्होंने ये कहा था कि अपनी और बेगाने में फर्क करने के लिए आज नारा लगाया जाएगा, या मुहम्मदा, या मुहम्मदा, या मुहम्मदा। या हरफे निदा, मोहम्मद मुनादा, अलीफ आ जाए तो ये मदद का फायदा देता है। नारे का मतलब ये है, या रसूल अल्लाह हमारी मदद फरमाए। सहाबा ये नारा लगा रहे हैं और आप गौर फरमाएं, मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, आप कहते हैं हुजूर को मदद के लिए पुकारना शिर्क है। यमामा मदीने मुनव्वरा से दूर आकाए करीम को पर्दा फरमाने, चाहे वो कई महीने बीत चुके, और सहाबा कहते हैं हुजूर मदद फरमाए। तो मसलके सहाबा तो ये था कि कब्र से हुजूर मदद कर सकते हैं, इसीलिए तो मदद के लिए पुकार रहे थे। सहाबा का मसलक तो ये था। आप किस मसलक की बात करते हैं? आपको उलझाया जा रहा है, इसलिए कि डॉक्टर इकबाल ने एक सदी पहले कहा था, ये शाम जो तबाह हुआ, हल्ब की तबाही पर हिंदुस्तान के सारे अखबारात लिख रहे हैं, पाकिस्तान के न्यूज चैनलों पर हाहाकार मचा हुआ है, पूरी दुनिया के अंदर हाहाकार मचा है। हल्ब 5 लाख आबादी का शहर, जो गोया के तिजारती मामलात में मुल्क के शाम का बंबई था, वो हलाक हो गया, खंडरात में तब्दील हो गया। हमारे मुफक्किरीन एक सदी पहले इसको महसूस कर रहे थे, शाम जाएगा, यमन लुटेगा, इराक तबाह होगा। क्यों? इसलिए कि मुफक्किरीन महसूस कर चुके थे, ये फाका कश मौत से डरता नहीं जरा, रूह मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो, फिक्रे अरब को देकर, फिक्रे अरब को देकर। ये खास बात, अरब से नमाज नहीं निकाल सकते, अरब से रोजा नहीं निकाल सकते, अरब से हज और ज़कात नहीं निकाल सकते, तो इनको तबाह कैसे करना? क्योंकि मुसलमान के बच्चे बच्चे को पता है नमाज फर्ज है, नमाज मत छीनो, रूह नमाज छीनो, रोजा मत छीनो, रूह रोजा छीनो, जो चीज नजर नहीं आती वो छीनो। फिक्रे अरब को देके फिरंगी तखय्युलात, इस्लाम को हिजाजो यमन से निकाल दो। इस्लाम निकलेगा कैसे हिजाजो यमन से? कि उनके दिलों से इश्क मुस्तफा निकाल दो। जब मोहब्बत रसूल निकल जाएगी, फिर शाम को जलाना आसान होगा, यमन की ईंट से ईंट बजाना आसान होगा, अल्लाह अकबर, इस्लामी ममलकों के टुकड़े टुकड़े करना आसान होगा। क्योंकि मुसलमान के पास सबसे बड़ी ताकत मोहब्बत रसूल है, इश्क रसूल है। मुसलमान हुजूर की अखलाक पढ़ता है, फिदा हो जाता है, हुजूर के मौजज़ात पढ़ता है, फिदा हो जाता है। इनके दिल से मोहब्बत रसूल निकालो ताकि ये तबाह हो जाएं। मोहब्बत रसूल निकाल दी गई और उसके बाद आज तुम बेरूह होकर के रह गए। आज आप कहते हैं हमारे दिलों में इश्क रसूल है, मैं कहता हूं अगर इश्क रसूल वाकई हमारे दिलों में होता, सहाबा तो जंग में भी नमाज नहीं छोड़ते थे, हम तो मोबाइल पे गेम खेलते खेलते नमाज छोड़ देते हैं। ये कौन सा इश्क रसूल है मुझे बताइए। सहाबा किराम का हाल तो ये था, वो किसी काफिर को भी दर्द में नहीं देख सकते थे। आज हम अपने मुसलमान भाइयों को तड़पाते हैं, बेचैन और बेकरार करते हैं, ये कौन सा इश्क रसूल है। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, कल तक का मुसलमान ये था, अगर मुसलमान कहीं पर बसता तो लोग अपनी बेटियों को सफर पे जाते हुए मुसलमान के पास अमानत रख कर जाते थे। उनको इतना यकीन था ये मुसलमान है, सब कुछ कर सकता है, मेरी बेटी की आबरू से खेल नहीं सकता। और आज के मुस्लिम जवानों का हाल ये है, मोहल्ले में लड़कियां इशा के बाद घर से निकलने डरती है कि कुछ ओबाश लड़के नुक्कड़ पे बैठे होंगे, अभी निकलूंगी तो मुझ पर बदनजरी करेंगे। इकबाल ने बहुत पहले कहा था, कुव्वते फिक्र अमल पहले फना होती है, फिर किसी कौम की शौकत को ज़वाल आता है। फिक्री तौर पर तुम तबाह हो गए। इश्क मुस्तफा जिनके दिल में हो वो तो किसी तरफ नजरें उठाकर भी नहीं देखते। क्या तुमने वो तारीखी वाकया नहीं सुना
जिस वक्त बैतुल मक़दिस फतेह हुआ, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मुक़द्दस फतेह किया, तो वो आशिक़े रसूल को ये बात ईसाइयों ने, हमारी कौम की बेटियां वेलकम करने के लिए खड़ी रहेगी और तुम उनके वेलकम के बाद ही चाबियां ले सकोगे। सलाहुद्दीन ने बात कबूल की और उसके बाद उन्होंने चड्डियां और आधे अधूरे कपड़े उन लड़कियों को पहना के और आधे से ज्यादा नंगा करके कतार में खड़ा कर दिया। दुनिया ईसाइयत की सिलेक्टेड हसीन लड़कियां उनके सामने खड़ी थी। सुल्तान ने कहा, लोगों, तुम्हें मकसद से हटाने के लिए लड़कियों के हुस्न का इस्तेमाल किया जा रहा है, नजरें नीची कर लो और मदीने वाले आका के हुस्न में खो जाओ और नजरें नीची करके गुजर जाओ ताकि लोग तुम्हें तुम्हारे मकसद से हटा ना सके। वो निगाहें नीची करके गुजरते रहे, किसी की तरफ देखा नहीं। पूरा लश्कर गुजर गया तो एक लड़की ने पुकार के कहा, ओ नौजवानों, तुम्हारे सीने में दिल है या पत्थर है? तुम हमारे हुस्न की तौहीन तो न करो, हमें देखो तो सी हम कितने हसीन हैं। तो किसी ने पीछे मुड़कर नजरें झुका के कहा था, जिसकी निगाहों में मदीने वाले के जलवे बसे हो, फिर वो किसी लड़की के हुस्न पर अपने ईमान का सौदा नहीं करते। अल्लाह अकबर। तो उन लड़कियों ने कहा था, जिसकी जुल्फों के तुम असीर हो, हमें भी उनका असीर बना दो और हमें भी कलमा पढ़ा करके इस्लाम में दाखिल कर लो। हमारा किरदार ये था। आज लड़कियों का हुस्न इश्क मुस्तफ़ा से हटाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। टीवी पर लड़कियां, साबुन के इश्तिहारात में लड़कियां, न्यूज चैनल पे लड़कियां, लड़कियां 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 हर जगह, ताकि तुम अपने नबी की मोहब्बत से दूर हो जाओ। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अकबर, मेरी उम्मत के हवाले से मैं डरता हूं कि मेरी उम्मत का सबसे बड़ा फितना औरत के हुस्न का फितना होगा। जो लोग कल घर में आने के बाद तिलावत करते थे, आज वो घर में आने के बाद टीवी चैनल खोलते। मुसलमानों, क्या हो गया? आओ सच्ची तौबा करें और वाकई इश्क मुस्तफ़ा की तरफ आए, आकाए करीम की मोहब्बत की तरफ आए, सरकार के इश्क की तरफ आए। जिन्होंने हुजूर से मोहब्बत की, उनकी निशानी क्या है? गुफ्तगू समेटते हुए अर्ज करूं, जिसके दिल में आका बस जाते हैं ना, फिर वो किसी और की तरफ नजर नहीं करता। सच्ची सच्ची बात कहना, हम सब अपने मोबाइल को जानते हैं, हमारे मोबाइल के अंदर क्या क्या है। स्क्रीन पर हीरोइन की तस्वीर और मोबाइल के अंदर इतने लॉक हैं, इतने कोड के साथ लॉक हैं, मेरी अम्मी ना देख सके, मेरा भाई ना देख सके, हत्ता कि मेरी बीवी ना देख सके। कोड पर मोबाइल लॉक करके गंदगी मोबाइल की तुम सबसे छुपा सकते हो, क्या अल्लाह से भी छुपा सकते हो? मेरा रब भी तुम्हें नहीं देख रहा है? कैसी मोहब्बत रसूल है। हुजूर से इश्क का दावा और इतनी गंदगी, इस कदर गलाजत, इस कदर अय्याशी नहीं। आशिक की तबीयत ऐसे नहीं होती। आशिकों का मिजाज क्या होता है जानते हैं? एक मर्तबा फुजाला नाम का एक जवान हंसी मजाक करने में मक्के में बड़ा मशहूर था, बहुत मशहूर, हर एक से लगा रहता था। लेकिन एक लड़की से वाकई उसका दिल लग गया था। वो तवाफ के लिए जाता तो भी उस लड़की से मजाक करता, आता तो भी उसके घर बैठ करके आता। एक दिन फुजाला की किस्मत जागी, वो लड़की से मजाक करके निकला और जब मताफे हरम में उसने कदम रखा तो उसने क्या देखा कि काबे का तवाफ कर रहा है। जाने ईमान काबे का तवाफ कर रहा है। नजरें पड़ी और किस दिलरुबा अदाओं से मेरे महबूब ने उसका दिल छीन लिया। लेकिन फुजाला साथ साथ तवाफ करने लगा, कुछ कदूरत बाकी थी। दिल में ख्याल आ रहा था, अकेले हैं, हरम में हैं, कोई नहीं है, इससे अच्छा मौका क्या होगा? छुरी निकालो, इनको ज़बा कर दो, शम्मे नबूवत को गुल कर दो। हुजूर ने मुस्कुरा कर देखा और कहा, फुजाला क्या सोच रहा है? फुजाला ने कहा, कुछ नहीं। मैं कहता हूँ लोग अपने इज्तिमात में फुजाला को कितना बयान करते हैं नौजवानों को सुधारने के लिए, लेकिन फुजाला के दिल की कैफियत जो हुजूर जान रहे हैं, इसको क्यों छुपाते हैं? फुजाला का ईमान लाने का वाकई है। फुजाला क्या सोच रहा है? फुजाला क्या सोच रहा है? सरकार ने कहा क्या सोच रहा है? कहा कुछ भी नहीं। अच्छा, कुछ नहीं सोच रहा है? क्या तेरे दिल में ये ख्याल ना आया हरम है, कोई नहीं है, चलो छुरी निकाल के ज़बा कर दो? इससे बेहतर वाकया मौका कौन सा होगा? हरम में इतना बड़ा झूठ, और फिर उसके बाद लोगों के हाथ भी हाथ हैं। लोग कहते हैं नबी अपनी तरह, लेकिन अपने हाथ से किसी को मारो तो वो बढ़ करके डबल आपको मारेगा, वरना झगड़ा तो शुरू ही हो जाएगा। हुजूर आपके हाथ क्या हैं? दस्ते करम से कभी पानी निकलता है,
दस्ते करम उठता है तो कभी माला माल कर देता है, और किसी को मारने के लिए उठता है तो भी जिंदगी बदल देता है। सरकार ने हाथ उठाया, सीने पे मारा, क्या सोचता है? ऐसा नहीं सोचना। फजाला कहते हैं जैसे वो हाथ सीने पे लगा, दिल की दुनिया बदल गई। मैंने कहा कलमा पढ़ाए मुसलमान करें, इस्लाम लाया फजाला और कहा कि एक तवाफ आपके साथ करना है, और फिर काबा, बीच में हुजूर, बाद में फजाला, और काबे का तवाफ होने लगा। मैं कहता हूँ क़यामत तक तवाफ होते रहेंगे, लेकिन ऐसा भी कोई तवाफ होगा? एक तरफ काबा, उसके बाद काबे का काबा, गोया के दो काबों का तवाफ यकसा कोई कर भी सकेगा? दो काबों का तवाफ एक साथ कोई कर भी सकेगा? ये फजाला का मुकद्दर था, तवाफ किया, उसके बाद निकल करके गया। अब वो लड़की इंतजार कर रही थी, फजाला रोजाना की तरह आएगा और दिल लगी होगी, दीवार शिकन कहे होंगे, मजे आएंगे, लेकिन फजाला घर तक आया। लड़की दरवाजे में खड़ी इंतजार कर रही थी, नजरें झुकाकर आगे बढ़ा। लड़की ने कहा फजाला, ओ फजाला इधर आ, फजाला इधर आ। फजाला ने नजरें झुका के कहा क्यों? कहा कि रोजाना आते थे तो आज भी आओ। कहा अब नहीं आता। कहा क्यों, कोई गलती हो गई, कोई बेअदबी हो गई, कोई दिल को कोई बात तेरे चूर चूर कर गई, तेरे दिल पे नश्तर लगा गई, क्यों नहीं आता? फजाला ने कहा तुझे कुछ नहीं हुआ, तूने कुछ नहीं किया, दरअसल मैं ही लुट गया, मैं ही लुट गया। इसलिए कि दिल वो देते हैं जिनके सीनों में दिल रहता है। अब तो दिल रहा ही नहीं, दिल दिलदार को दे चुका हूं। का क्या मतलब? का जब तक वो हुस्ने लाजवाल से तारुफ नहीं हुआ था, हर हुस्न के आगे सजदा कर रहा था। जब वो हुस्ने लाजवाल मिल गया, अब किसी के हुस्न की जरूरत नहीं रही, अब उनकी मोहब्बत पैदा होगी तो किसी की मोहब्बत की जरूरत नहीं। मुझे बताओ, फजाला 2 मिनट की मोहब्बत में बदल गया। तुम तो पैदाइशी मुसलमान हो, तुम्हारे पास कौन सा इश्क रसूल है कि तुम नहीं बदलते? अगर नहीं बदलते, एहसास करो कि कहीं वो इश्क मुस्तफा की मताए हयात, मताए गिरामाया कहीं तुम्हारे पास से गुम तो नहीं हो गई, खो तो नहीं गई? हाँ, ये वही मताए हयात है, यकी मोहकम अमल पे हम मोहब्बत फातहे आलम, जिहादे जिंदगानी में है ये मर्दों की शमशीरें। हुजूर अलैहिस्सलाम पर यकीन, अल्लाह पर यकीन, अमल पे हम मुसलसल जिद्दोजहद और हुजूर की मोहब्बत, ये 3 चीजें जिस कौम में पैदा हो जाती है, फिर वो कौम की तारीख सुनहरी हरफों से लिखी जाती है। हिंदुस्तान की किस्मत भी बदल सकती है। हिंदुस्तान में अक्सरियत नौजवान बसते हैं, निकलो किसी के जुल्फ और रुखसार से, निकलो इन बिदात और 1857 के बाद के मसलकी गंदगी और पलीदगी से, और उस मसलक के हक की तरफ आओ जो मदीने तैयबा से हमें मिला और जिसकी नुमाइंदगी 14वीं सदी में इमाम अहले सुन्नत सैयदी आला हजरत इमाम अहमद रजा खान मुहद्दिस बरेलवी ने की। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, उसी की तरफ आओ, हमारे हालात बदल जाएंगे। इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान हाहाकार मचा हुआ है, हालात बदलने की सब कोशिश करते हैं। मैं कहता हूं हालात अभी बदलेंगे, इसलिए कि हालात बदलने का सबसे बेहतरीन नुस्खा ये है, हो ना वो फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो ना साकी तो फिर मैं भी ना हो, खुम भी ना हो। खैमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, बज़्म हस्ती तपिश आमादा इसी नाम से है। अल्लाह अकबर, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लौह कलम तेरे हैं। आओ आका से वफादारी करें, अहदे वफा करें, हुजूर के हो जाए, सरकार के हो जाओगे ना, हालात खुद ब खुद बदल जाएंगे। कुदरत कह रही है ये जमीन और आसमान क्या है, अल्लाह अकबर, ये दुनिया क्या है। जब तू मेरे महबूब का वफादार होगा, अल्लाह भी तेरा हो जाएगा, लौह कलम भी तेरे हो जाएंगे, सब कुछ तेरा ही तेरा होगा। लेकिन तू हुजूर का हो जा। हुजूर का होने के लिए गुनाहों की गंदगी से निकलना होगा, सच्ची तौबा करना होगा, अपनी जिंदगी में इनकलाब पैदा करना होगा। मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ, अल्लाह मेरी कौम के जवानों को सच्चा शऊर अता फरमाए, सच्ची फिक्र अता फरमाए और हमें अपनी जिंदगी बदलने की तौफीक अता फरमाए। दौरान गुफ्तगू अगर कोई गलती हो गई हो, अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब के सबको तो फैल माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 2 मिनट का एक छोटा सा हुजूर सरकार नजीब मियां साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया कुदसिया का इस्तकबाल हमारे इलाके के पार्षद और इस प्रोग्राम को बड़ा सपोर्ट उनका हमेशा से रहा है। तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा जनाब पार्षद शेख हलीम साहब तशरीफ़ लाएं और हुजूर रफ़ीक़ मिल्लत और का इस्तकबाल फरमाएं। हुजूर तशरीफ़